Hello students, today we'll discuss summary of the ailing planet, the green moment's role. This chapter will be focusing on the causes that are responsible for the weakening health of this planet. इस चैप्टर में जो हमारा प्लानट अर्थ है उसकी जो हेल्थ डे बाय डे कमज़ोर होती जा रही है, मीन्स जो इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता जा रहा है, उसके क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज़ हैं, उन पे फोकस किया गया है, उनके बारे में डिस्कस किया गया है. This chapter is initially an article. The writer of this article is Nani Palkhiwala. This article was published in the Indian Express on the 23rd of November in the year 1994. ये चैप्टर बेसिकली एक आर्टिकल है जो नानी पालकीवाला ने लिखा है, जो 23rd नवंबर 1994 में द इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था. द राइटर डेलिब्रेट्स अबाउट द ग्रीन मोमेंट्स. इसमें ग्रीन मोमेंट के बारे में बताया गया है, उसके बारे में सोच विचार किया गया है. द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल समरी टॉक्स अबाउट हाउ अ जू डिक्लेयर्ड ह्यूमन्स एज वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल्स. इसमें बताया गया है कि इंसान को कैसे दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल माना गया है. एक लुसाका जाम्बिया में एक ज़ू है जिसमें एक केस है, केस के ऊपर लिखा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. लेकिन जब वहाँ जाके देखते हैं तो देयर इज़ नो एनिमल बट अ मिरर प्लेस्ड इनसाइड, जिसमें इंसान कोई देखता है तो अपना ही रिजेम्बलेंस उसमें दिखाई देता है. दैट मीन्स इसके थ्रू एक मैसेज पास किया गया है कि जो प्लैनेट अर्थ है उसके लिए अगर सबसे डेंजरस कोई है तो मैन इटसेल्फ है. The writer briefs the change in the perception of the societies from a materialistic view to the comprehensive and ecological view of this world. इस लेसन में बताया गया है कि कैसे ग्रीन मूवमेंट रोल के बाद लोगों की सोच में चेंज आया है. जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, वो पहले मटेरियलिस्टिक सोच रखते थे, मटेरियल पोजेशंस के बारे में सोचते थे, ऐशो आराम के बारे में और फिज़िकल कंफर्ट्स के बारे में सोचते थे सिर्फ. लेकिन अब लोगों की सोच में बदलाव आ गया है. नाउ दे हैव अ comprehensive viewpoint. It states that humans are now worrying about the environment. मीन्स कि अब लोग जो एनवायरनमेंट है हमारा उसके बारे में सोचने लगे हैं, उसके बारे में चिंता करने लगे हैं कि कैसे इसको और इम्प्रूव किया जाए. जो डे बाय डे एनवायरनमेंट में कमी आ रही है, हेल्थ में कमी आ रही है एनवायरनमेंट की, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए. In this way of perception, our planet is considered as a living organism. People consider it as it's having its own metabolic functioning as all other living entities are having. लोग सोचने लगे हैं कि जो हमारा प्लैनेट अर्थ है इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक फंक्शन, जैसे और अदर लिविंग क्रिएचर्स का एक मेटाबॉलिक फंक्शन है, वैसे ही हमारा अर्थ प्लैनेट जो है इसको भी एज अ लिविंग क्रिएचर लोग एज अ होल देखने लगे हैं कि इसकी भी एक अपनी एक फंक्शनिंग है. Then the author explains the concept of sustainable growth of 1987. 1987 में एक कंसेप्ट आया था which is called sustainable development. Means the development which meets the wants of current time without losing the ability of upcoming generation to meet their needs and fulfill them. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या था कि लोगों को बताया गया था, लोगों को अवेयर किया गया था कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका किस तरह से यूज़ किया जाए. मीट द वांट्स ऑफ द करंट टाइम, कि आज की प्रेजेंट टाइम की ज़रूरतों को पूरा किया जाए, लेकिन फ्यूचर अपकमिंग जनरेशन है उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, ताकि उनको कहीं कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े. Furthermore, we must utilize the natural resources in such a way that we fulfill our needs as well as
कंजर्व दिस रिसोर्सेज फॉर द अपकमिंग जनरेशन। मीन्स कि इस तरह से यूज़ किया जाए कि हमारी प्रेजेंट नीड्स भी पूरी हो जाएं, लेकिन अपकमिंग जनरेशन की जो नीड्स हैं उनको पूरा करने में कोई कमी ना रहे, उनको कोई नुकसान नहीं रहे। मीन्स उनको जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व किया जाए। पीपल कंसिडर देमसेल्व्स एज अ पार्टनर एंड नॉट एज अ मेंबर ऑफ दिस प्लैनेट। In actuality, we are partners with the millions of creatures of this entire planet. लोग ये सोचते हैं कि हम इस अर्थ में, इस अर्थ प्लैनेट पे एज अ पार्टनर हैं। वी आर नॉट मेंबर ऑफ दिस फैमिली, दिस प्लैनेट। इफ वी थिंक आवर सेल्फ एज अ मेंबर ऑफ दिस प्लैनेट, तो हम अपने जो भी अर्थ है उसको बचा के, ध्यान में रख के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। हमें सोचना चाहिए, इस मैसेज में, इस चैप्टर में मैसेज दिया गया है कि लोगों को सोचना चाहिए कि वी आर नॉट द ओनली हु हैव राइट ऑन द अर्थ। हम सिर्फ ओनली ह्यूमन बींग्स का अकेले का हक नहीं है इस अर्थ पे। रादर एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स देयर आर मिलियंस ऑफ क्रिएचर्स जो इस अर्थ पे रह रहे हैं, वो भी इक्वली राइट रखते हैं। तो सबको ध्यान में रखते हुए वी शुड use natural resources accordingly. The Global Economic Prospect, a book, points out that the planet's major biological systems are four, that are fisheries, forests, croplands and grasslands. एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट नाम से एक बुक है जिसमें पूरे प्लानट अर्थ को चार मेजर बायोलॉजिकल सिस्टम्स में बांटा गया है, जो हैं फिशरीज, फॉरेस्ट, croplands and grasslands. These virtually consist of all the raw materials of industries at present. जिनसे जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं इनको रॉ मटेरियल मिलता है from all these four biological systems. A non-sustainable utilization of these resources is occurring. Then the writer is concerned about the lessening of the forest land. जो हम बिना सोचे समझे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम इम्बैलेंस होता जा रहा है, और जिसकी वजह से क्या है, फॉरेस्ट लैंड्स भी बहुत जल्दी ख़त्म होते जा रहे हैं। The dung which we should use as a natural fertilizer we are generally using to produce fuel. जो डंग होता है, the waste which animal release or pass, उसको as a natural fertilizer यूज़ करने की बजाय हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है उसको एज अ फ्यूल यूज़ करता है, जिसकी वजह से क्या है कि एक तो एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, पोल्यूशन होता है। सेकेंडली जो लैंड है, जो सॉइल है, उसको नेचुरल फर्टिलाइज़र नहीं मिलता है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा फसल लेने के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करते हैं, जिससे उसकी फर्टिलिटी रेट पे, जो सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी रेट पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। Then the writer refers to Article 48A of the Constitution of India. Article 48A, it states that the state should guard and improve the forest and the wildlife as well. आर्टिकल 48A के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 48A आर्टिकल है, उसमें जो फॉरेस्ट लैंड है उसको गार्ड करने और फॉरेस्ट लैंड को इम्प्रूव करने, वाइल्ड लाइफ को इम्प्रूव करने के बारे में बताया गया है। बट दे डू नॉट इम्पोज द लॉ अप्रोप्रिएटली। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ पे सिर्फ जो रूल्स और रेगुलेशंस और जो लॉज बनाए जाते हैं वो सिर्फ ऑन पेपर्स रह जाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में नोबडी बॉदर्स अबाउट, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट ही नहीं होता है उन सब का। Then the writer refers to a parliamentary committee report that says
decline of a forest at the frequency of 3.7 million acres every single year. पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि हर साल एवरी सिंगल ईयर 3.7 मिलियन एकड़ जो ज़मीन है, फॉरेस्ट ज़मीन है, वो बंजर होती जा रही है। तो इट्स अ वेरी हाई रेट जो हम लोगों को बहुत सीरियस कंसर्न का मैटर है। The United Nations cautions that the environment has deteriorated so severely that it is critical in many of the 88 countries examined. जो United Nations क्वेश्चंस दैट द एनवायरनमेंट हैज़, यूनाइटेड नेशंस क्वेश्चंस की उनकी रिपोर्ट में उस बताया गया है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो इतनी रैपिडली ख़त्म होता जा रहा है, जो हमारे प्लेनेट अर्थ की जो हेल्थ है वो एनवायरनमेंट इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय होता जा रहा है कि मतलब अब ये बहुत क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच चुका है। अगर अब लोगों ने ध्यान नहीं देना शुरू किया एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, कोशिश करनी नहीं शुरू की, तो इट विल बी वेरी डिजास्टर्स इन द फ्यूचर। The population is rising at a very high rate. Development and growth are the two most appropriate solutions to people's problem. जो इन्वायरमेंट है हमारा, प्लैनेट अर्थ है, जो उसकी हेल्थ डे बाय डे डिक्लाइन होती जा रही है, कमज़ोर होता जा रहा है, इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होता जा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न पॉपुलेशन है। जो पॉपुलेशन जितने हाई रेट से बढ़ती जा रही है डे बाय डे, इसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो डे बाय डे यूज़ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट वगैरह सब काटे जा रहे हैं, ऑल द 4 इकोलॉजिकल सिस्टम्स पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे मेन रीज़न है उसका पॉपुलेशन, जिस पे हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर द 2 मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन टू पॉपुलेशन प्रॉब्लम। लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर किया जाए, जो डेवलपमेंट है और ग्रोथ है, उसके जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी और लोग अवेयर होंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में, उतना पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया जाएगा। तो इट्स वेरी नेसेसरी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। With such a population, development is a difficult task to do. We need a proper family planning to control the situation of overpopulation. तो हमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो जितनी रैपिडली बढ़ रही है, उसके लिए एक प्रॉपर फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उस पर कंट्रोल पाया जाए। There is a major need to control the population of the earth. The writer at this point once more repeats the positive change in view of the people regarding ecology. Industries must also take responsibility for a better ecosystem. तो राइटर यहाँ यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, प्लैनेट की हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए। तो उसके लिए प्रॉपर फैमिली प्लानिंग चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। दूसरा, इंडस्ट्रीज़ को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो कैसे जो इकोसिस्टम है उसको बेटर करने में अपना योगदान दे सकते हैं। फाइनली, conclusion of the ailing planet, the green movement's role. So what's the conclusion of this chapter is, to conclude the ailing planet, the green movement's role summary, it tells us about the situation of this planet is in a crucial condition and how we must do our best to save it. तो conclusion यही है, इसमें यही बताया गया है कि जो हमारा planet है अर्थ, वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, उसकी हेल्थ, एनवायरनमेंट बहुत पॉल्यूटेड हो चुका है, फॉरेस्ट पे, फिशरीज़ पे, ग्रासलैंड्स पे बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ चुका है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो बहुत बुरी तरह से इम्बैलेंस्ड होता जा रहा है। तो उससे बचने के लिए
हमें अपना बेस्ट देना पड़ेगा, जितना हम अपना योगदान दे सकते हैं टू इम्प्रूव आवर इन्वायरमेंट, जिसके लिए कि आप डेली मैसेज भी किया जा रहा है, जो पूरी दुनिया है उसमें मैसेज कन्वे किया जा रहा है, सेव वाटर, सेव प्लांट्स, प्लांट मोर ट्रीज़, इस तरह से। तो हमारा यही योगदान हो सकता है कि हम जितना हो सके उतने पेड़ लगाएं और पोल्यूशन कम से कम करने की कोशिश करें और पानी बचाएं। ऑल दोज नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास है उनका बहुत ही केयरफुली यूज़ करें। एंड दैट वाज अबाउट द समरी ऑफ द एलिंग planet. Thank you.